सिंघू बॉर्डर पे मौजूद है। जितेंद्र, एक बार जरा दिखाइए तस्वीरें वहां पर जहां पर आप मौजूद, और सिंघू बॉर्डर पर हमने देखा था पिछली बार किस तरह की स्थिति थी, इस बार वैसी स्थिति ना हो, क्योंकि कई किलोमीटर तक जमावड़ा था किसान आंदोलनकारियों का। जी बिल्कुल, देखिए इस बार जो पुलिस की स्ट्रेटजी है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। पुलिस की कोशिश होगी कि पिछली बार जिस तरीके से बिल्कुल सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली के नज़दीक आ गए थे किसान, इस बार वहां तक ना पहुंच पाए। और यही वजह है कि इस बार जिस जगह मैं खड़ा हूं ये दरअसल सिंघू बॉर्डर में हरियाणा का इलाका है। और ये देखिए यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती दिखाई देगी चारों तरफ। ठीक सामने रैपिड एक्शन फोर्स आपको दिखाई देगी। इसके अलावा जो वज्र वाहन है वो आपको दिखाई देगा, और सामने ये हरियाणा है, और इसके 10 किलोमीटर आगे भी ठीक इसी तरीके से कई लेयर सिक्योरिटी तैनात की गई है। तो कहा जा सकता है कि कोशिश है इस बार दिल्ली पुलिस की कि किसी भी सूरत में जो बॉर्डर है उसके नज़दीक किसान नहीं आने चाहिए। देखिए रैपिड एक्शन जो फोर्स है वो जो एंटी राइट किट होती है उसके साथ पूरे तरीके से यहाँ पर तैयार है। ये देखिए जो एंटी टीयर गैस का जो स्मोक का मास्क होता है वो यहाँ पर इनके हाथों में है, शील्ड इनके हाथों में है, बाकायदा पूरा जो बॉडी गार्ड होता है एक तरीके से वो इन्होंने पहना हुआ है। जो टीयर गैस शेल के जो गन होते हैं हाथ में है। तो महिलाएं भी यहाँ पर आपको खड़ी दिखाई देंगी। और ठीक सामने देखिए फ्लाईओवर के नीचे किस तरीके से कई लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर तैयार की गई है। यहाँ बीएसएफ के जवान पहले आपको दिखाई देंगे, उसके बाद जो सीमेंटेड वॉल्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। और ख़ास बात यह है कि इस बार सीमेंटेड वॉल्स को देखिए किस तरीके से उनके बीच में कंक्रीट भरा गया है, ताकि अगर ट्रैक्टर से टक्कर मारकर इन दीवारों को हटाने की कोशिश की जाए तो उसमें किसान सफल ना हो पाए। और उसके बाद देखिए जो बैरिकेड्स हैं उनके ऊपर कटीली तारें बांधी गई हैं, और उसके बाद वहाँ पर कंटेनर रखे गए और उन कंटेनर्स के अंदर भी मट्टी भर दी गई है ताकि वो टस से मट ना हो पाए। तो कहा जा सकता है जो सिक्योरिटी है वो ना सिर्फ कई लेयर बल्कि पहले के मुकाबले जो 2 साल पहले जिस तरीके का माहौल था उसको देखते हुए इस बार सिक्योरिटी जो है दोगुनी कर दी गई है। अगर हम बात करें सिंघू बॉर्डर की तो अकेले सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस बहुत जबरदस्त इंतजाम इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नजर आ रहे हैं ताकि किसी भी तरह किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोका जा सके। टिकरी बॉर्डर का जल्दी से रुख करते हैं, विवेक शर्मा हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, तैनात हैं। विवेक, वहां पर क्या हालात हैं जरा बताइए। और 10 बजे का वक्त था किसानों के दिल्ली कूच का, वहां पर कुछ हलचल नजर आ रही है क्या? देखिए बात की जाए तो टिकरी बॉर्डर की यहाँ पर कई लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। सबसे पहले आपको छोटे सीमेंट के जो बैरिकेड है वो नज़र आएंगे, उसके बाद में आपको करीब 6 फुट का ये सीमेंट का बैरिकेड नज़र आएगा। तो यानी कि ये दूसरी लेयर है। और तीसरी लेयर की बात की जाए तो आपको यहाँ पे लोहे के बैरिकेड नज़र आएंगे जिस पर कटीली तारें लगाई गई है। ये तीसरी लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। उसके आगे की बात की जाए तो बड़े बड़े कंटेनर यहाँ पर जो है वो लगा दिए गए हैं जिसके अंदर मिट्टी भर दी गई है। मिट्टी भरने का पर्पस ये रहता है कि ये काफ़ी भारी हो जाता है और किसी भी ट्रैक्टर द्वारा इसे हिलाया नहीं जा सकता। उसके आगे की बात की जाए तो चौथे लेयर पर भी आपको यहाँ पे लोहे के बैरिकेड और कटीली तारों के लगे हुए यहाँ पे नजर आएंगे। और यहाँ पर आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। शील्ड इनके हाथ में है, पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद ये नजर आ रहे हैं। हाथ में हेलमेट है और बड़े बड़े ट्रक जो है वो यहाँ पे खड़े किए गए हैं। यानी कि ये 5वां लेयर है सिक्योरिटी का। पहले बैरिकेड अगर सीमेंट के बैरिकेड को किसान हटाते हैं, उसके बाद 6 फुट के बैरिकेड को हटाते हैं तो लोहे के बैरिकेड आएंगे। लोहे के बैरिकेड के बाद बड़े बड़े कंटेनर आएंगे और कंटेनर को हटाने के बाद आगे आरएएफ के जवान तैनात रहेंगे और ये बड़े बड़े ट्रक जो है वो आपको नज़र आएंगे। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ भी आपको यहाँ पर बड़े बड़े ट्रक जो है वो खड़े हुए नज़र आएंगे। पूरी तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है उसका कड़ा बंदोबस्त किया गया है। यहाँ पर लाउड स्पीकर भी लगाए गए हैं। लाउड स्पीकर के माध्यम से पहले अनाउंसमेंट की जाएगी कि आपको दिल्ली में आने की अनुमति नहीं है। अगर किसान नहीं मानते तो एक्शन लिया जाएगा। ड्रोन के माध्यम से भी जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है। और बात करें सीसीटीवी कैमरे की तो वो भी लगाए गए हैं। तो ये सारे चाक चौबंद इंतजाम जो है वो टिकरी बॉर्डर पर किए गए हैं। कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आरएएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता तैनात हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी और दिल्ली के दूसरे बॉर्डर से भी हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये ताजा तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली का सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो, हर जगह आपको एक सी तस्वीरें नजर आएंगी। जबरदस्त
सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है, कटीले तार लगाए गए हैं ताकि किसान किसी भी सूरत हाल में दिल्ली में दाखिल ना हो पाए। इसके अलावा कालिंदी कुंज हो, टिकरी बॉर्डर हो या फिर चिल्ला बॉर्डर, हर जगह तगड़े इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरह से इस बार किसान दाखिल ना हो पाए। वो किसान जो लगातार आंदोलनरत हैं, 2 सालों से इंतजार कर रहे थे लेकिन सरकार ने उनकी सुनी नहीं, ऐसा उनका कहना है, जिसके चलते उन्होंने दिल्ली कूच की बात कही। और जो आम जन है, जो आप देख रहे हो ट्रैफिक प्रॉपर जा रही है, इनको कम से कम असुविधा हो, इसी के चलते हमने बहुत पुलिस फोर्स भी लगाई है, टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं और जो है इंटेलिजेंस भी माउंट की हुई है। सबके चलते हमारा यही एम है कि शांति व्यवस्था कायम रहे। और अभिजीत के पास एक बार फिर से चलते हैं। अभिजीत, जिस लेवल की तैयारी है, जिस स्तर की तैयारी है पुलिस प्रशासन की ओर से, ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा इनपुट पुलिस के पास है कि इस बार आंदोलन भी लंबी तैयारी के साथ लंबे समय के लिए तैयारी की गई आंदोलन की, और इसीलिए कूच किया जा रहा है, क्योंकि ये जो रोकने की तैयारी है ये अपने आप में अभूतपूर्व है, पिछली बार से कई गुना ज्यादा नजर आ रही है। अभिजीत, जहां तक इनपुट की बात है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं कि दिल्ली पुलिस के सभी डिस्ट्रिक्ट से टीमें रवाना की गई थी पंजाब के लिए, और वहां पर असेसमेंट करने के लिए कि इंतजाम क्या लेकर चल रहे हैं। जो असेसमेंट वहां से आई कि लगभग 6 महीने की तैयारी तो वो अपने साथ ट्रैक्टर और ट्रॉलियों पर ही करके ला रहे हैं, उसके अलावा बाद में राशन की सप्लाई होगी, यानी कि लंबी तैयारी के साथ किसान कूच कर रहे हैं। ये इनपुट दिल्ली पुलिस को पहले ही मिल चुके थे और इसी के लिए इंतजाम जो यहाँ पर किए जा रहे हैं वो इस तरह के इंतजाम है कि उन्हें किसी भी तरीके से दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जाए, क्योंकि पिछली बार सिंघू बॉर्डर तक या दिल्ली के अन्य बॉर्डरों तक उनको रोक लिया गया था, या फिर वो खुद वहीं पर धरने पर बैठ गए थे और लगभग 1 साल तक बैठे रहे थे। लेकिन इस बार उनकी जो योजना है वो दिल्ली में प्रवेश करने की है। इस तरह के इनपुट भी दिल्ली पुलिस को मिले हैं और ये जो इंतजाम आप हमारे साथ देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली पुलिस जो है इंतजाम को बढ़ाती जा रही है। मेरे पीछे आप देखिए या फिर मेरे दाहिने तरफ की तस्वीर देखिए, इंतजाम को लगातार बढ़ाया जा रहा है। उसके पीछे कारण यही है कि इस बार उन्हें किसी तरह से रोकना है, केवल बॉर्डर तक ही सीमित नहीं रहेंगे। किसान संगठन अगर दिल्ली के बॉर्डरों तक पहुंचते हैं तो इस बार वो दिल्ली के भीतर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है अभिजीत, बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाला जो गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर किस तरह के हालात हैं, कितनी यहां पर लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं? शालिनी वाजपेयी हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, उनकी एक ताजा ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खबर यह है कि किसान आंदोलन की वजह से परेशानी लोगों की बढ़ गई है, दिल्ली के बॉर्डर पर लंबा जाम लग रहा है, ये जानकारी सामने आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर से हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी की आंखों देखी, आप भी देखिए। बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं, 200 से ज़्यादा किसान संगठन हैं और 2500 से ज़्यादा ट्रैक्टर हैं जो दिल्ली में आ सकते हैं। उसके अलावा 20,000 से ज़्यादा यहाँ पर किसानों के आने की संभावना जताई गई है। तो देखिए किस तरह से एम्बुलेंस कैसे चल रही है, रेंगते हुए एम्बुलेंस ऊँची चल रही है, क्योंकि उसको भी रास्ता देने की स्थिति में कोई नहीं है। देखिए तस्वीर में हम आपको साफ दिखा रहे हैं NH-24 से किस तरह से जरा सी दूरी है और एम्बुलेंस कैसे चल रही धीरे धीरे। देखिए रेंगते हुए, जो इसमें बीमार होगा उसके लिए कितनी मुश्किल हो रही होगी। और देखिए किस तरह से आगे बढ़ रही है। कारण सिर्फ ये है कि आज किसान आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर ऐसी तरह से बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस की बैरिकेडिंग देखिए किस तरह की तैयारियां हैं। और चूंकि ये तय है जिस तरह से कंक्रीट का बनाया गया है और सील किया गया है बॉर्डर्स को, उससे लग रहा है कि किसान भी लंबे समय के लिए आ रहे हो। इसके लिए दिल्ली पुलिस पहले से तैयार है। ये कोई 1 या 2 दिन का प्रदर्शन नहीं होने जा रहा। जिस तरह से तैयारियां हैं, जिस तरह से तैयारी की गई हो, कंक्रीट की दीवार बता रही कि दिल्ली पुलिस इसके लिए पहले से तैयार है। लंबे समय के लिए ये फिलहाल किसान यहाँ पर लग रहा है डेरा जमाने वाले हैं, इसी वजह से इतनी तैयारी की गई है। और देखिए पैरा मिलिट्री भी तैयार है, स्मोक गन जो लेकर आए हैं, देखिए पुलिस की टीम वो भी तैयार है, वज्र वाहन तैयार है। बैरिकेडिंग तो हमने आपको दिखाया है कितनी सख्त बैरिकेडिंग है, कटीले तार दिखाए, क्योंकि मैं आपको NH-24 के ऊपर से दिखा रही हूँ, फ्लाईओवर के ऊपर से। और आपको अलग अलग बॉर्डर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें दिखाई, अब चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां पर भी देखिए किस तरह से लंबा जैम
गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हर तरफ नजर आ रही हैं। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं, गाड़ियां रेंगती हुई चल रही हैं। जाहिर है आज का दिन दिल्ली वालों के लिए बड़ी मुसीबत भरा साबित हो सकता है, खास करके वो लोग जो अपने अपने दफ्तर जाने के लिए अपने घरों से निकले हैं और इस वक्त जैम में फंसे हुए हैं। कई किलोमीटर लंबे जैम हर जगह नजर आ रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली इस सड़क पर कितना जबरदस्त ट्रैफिक है, ये आपके सामने। और ये देखिए 3 तस्वीरें दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर इस वक्त किस तरह का जाम है, लंबा जाम यहां पर है। साथ ही दिल्ली नोएडा बॉर्डर की हालत देखिए आप, कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार सड़कों पर। गाजीपुर बॉर्डर का भी हाल बुरा है, यहां से निकलना मुश्किल क्योंकि बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, दूसरे रास्ते से भी जाना मुश्किल साबित हो रहा है। 3 तस्वीरें इस आंदोलन की वजह से जो आज सुबह देखने को मिली हैं। और सिंघू बॉर्डर से 14 किलोमीटर पहले किसानों को रोकने की तैयारी है। जेसीबी, क्रेन, डंपर्स और बैरिकेडिंग के साथ साथ दिल्ली पुलिस के सैकड़ों जवान तैनात किए गए हैं। तो ये तैयारी की गई है आंदोलनकारियों को रोकने के लिए। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भारी इंतजाम किसानों को रोकने के लिए, और इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर ही मौजूद हूं। हमारे पीछे आप देखिए यहां पर लोहे के कंटेनर रख दिए गए हैं ताकि किसानों को प्रवेश करने से दिल्ली में रोका जा सके। लेकिन उसके अलावा नीचे के हाईवे पे अगर हम आपको दिखाएं तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, ये तस्वीरें दिखाइए। नीचे आप देखिए कितने लेयर की बैरिकेडिंग यहां पर की गई है और कटीले तारों की फेंसिंग के साथ दिल्ली पुलिस की ये बैरिकेडिंग 1 2 3 4 5 और अगर हम पूरी गिनती करें तो लगभग 1 दर्जन लेयर जो है यहां पर सिक्योरिटी बैरिकेडिंग की लगाई गई है। उसके अलावा बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स जो रखे गए हैं उस पर भी कटीले तारों से उसको फेंसिंग की गई है। इतने इंतजाम किसानों को रोकने के लिए उसके आगे लोहे के कंटेनर भी यहां पर रख दिए गए हैं, यानी किसी तरीके से अगर ट्रैक्टर वाहन या किसी तरीके से भी दिल्ली में घुसने की कोशिश करते हैं किसान तो उन्हें रोकने के लिए भरपूर इंतजाम दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से कर रही है। ये हम एरियल शॉट्स आपको सिंघू बॉर्डर से दिखा रहे हैं और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं और जहां पर मैं चल रहा हूं ये भी लोहे के कंटेनर हैं जिनको कि अभी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है और इनका भी इस्तेमाल किया जाएगा आगे रोड को ब्लॉक करने में। फिलहाल यहां पर रोड जो है उसको चालू रखा गया है, लेकिन जब किसान यहां पर पहुंचने लगेंगे तब इस पूरे के पूरे सड़क को जाम कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसके पूरे इंतजाम आगे तक आपको दिखाई देंगे। वाटर कैनन भी वहां पर लगे हुए हैं, उसके अलावा अर्धसैनिक बलों की तैनाती हम इस जगह से देख सकते हैं और दर्जनों लेयर की बैरिकेडिंग यहां पर। ट्रैफिक जाम की समस्या भी धीरे धीरे यहां पर लोगों को फेस करनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक मूवमेंट यहां पर स्लो हो गया है क्योंकि सुरक्षा के भारी इंतजाम की वजह से सड़क की चौड़ाई जो है वो लगभग 30% ही रह गई है क्योंकि 70% सड़क पर। और कालिंदी कुंज के पास भारी सुरक्षा बल तैनात, नोएडा जाने वाले रास्ते पर लगाए गए बैरिकेड्स। तो देखिए कालिंदी कुंज से भी यह खबर सामने आ रही है कि वहां पर भी भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया और बैरिकेड्स लगाए गए। इलाके में धारा 144 भी लागू। दिल्ली में किसानों के संभावित प्रदर्शन को देखते हुए यूपी दिल्ली बॉर्डर कालिंदी कुंज पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज यहां पर तैनात कर दी गई है। सुबह से ही लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये तमाम जो अर्धसैनिक बल हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हैं, तैनात है। यहाँ पर हेलमेट लगाकर अपने पोजीशन में यहाँ पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी पहुँचने लगे हैं, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और चारों जगह यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं। धारा 144 लगाए जाने की सूचना यहाँ पर दी गई है। हालांकि ट्रैफिक अभी बहुत स्मूथ है, ट्रैफिक में किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन किसान अगर यहाँ पर आएंगे तो ये रास्ता बंद कर दिया जाएगा। हालांकि किसानों के यहाँ पहुँचने में अभी समय है, लेकिन एहतियातन ये तमाम कदम जो हैं वो प्रशासन की ओर से उठाए गए हैं। किसान अगर दिल्ली कूच करते हैं तो ये भी एक संभावित रास्ता हो सकता है। नोएडा से महामाया फ्लाईओवर के से आगे फरीदाबाद और फरीदाबाद से इसी महामाया फ्लाईओवर से नोएडा की तरफ ये जाने का रास्ता है और